Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Students, today we will do ascending order. ठीक है बच्चे, हमने प्रीवियस वीडियो में असेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉल, फिर बिग, फिर बिग, फिर बिग, ऐसे डिजिट आते हैं. ठीक है, तो हम आज आगे चलते हैं. चलो देखते हैं. ये एक नंबर लाइन है, इस पे हमने 1 to 10 तक काउंटिंग लिखी है. 0 1 2 3, जैसे जैसे आगे चलते हैं. और ये फॉरवर्ड काउंटिंग है और ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है. ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर है वो आप फॉरवर्ड काउंटिंग के द्वारा ही करोगे. चलो शुरू करें. 8 2 7 9. ठीक है, इनमें से देखिए सबसे स्मॉल कौन सा नंबर है. ये तो आपको सिंपल है, पता ही है. 2. यस, 2. उसके बाद 3, फिर 7, फिर 8 और फिर 9. बच्चे मैंने आपको बताया था कि जैसे जो जो डिजिट हम यहाँ पे लिखते जाएंगे उन पे यहाँ पे टिक लगा लेना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि ये हमारा हो गया है, ताकि आप उसको रिपीट ना कर पाओ. ठीक है. अच्छा, अब ये 2 डिजिट वाले हैं तो इनमें अपने सबसे पहले 10th प्लेस वाले देखने हैं. जब 10th प्लेस वाले सेम हो, ठीक है, तो आपको फिर अपने 1st प्लेस वाले देखने हैं. ठीक है, 10th प्लेस वाले सेम है तो फिर 1st प्लेस वाले देखिए. 1st प्लेस ये 6 है, ये 9 7 2 1. इसमें से स्मॉल कौन सा है? यस, 1 वाला. तो यहाँ पे आएगा 1 1 11. ठीक है, उसके बाद ये 1st प्लेस पे 2 है, यानी कि 1 2 12. फिर 7 9 6 6 है ना, 6 आता है. 16. आपने नंबर पूरा लिखना है, लेकिन आप देखोगे 1st प्लेस. 7 9 बिग है कि 7? 16 से बिग 7, तो यहाँ 1 7 17. उसके बाद लास्ट में 19. अब ये देखिए, ये है 2 डिजिट. यहाँ पे जो 10th प्लेस है वो 2 है, सेम है ना. ठीक है, जब सेम है तो आपने क्या देखना है? उनका 1st प्लेस देखना है. जब ये सेम है 10th प्लेस तो आप उनका 1st प्लेस देख के ही इनका असेंडिंग ऑर्डर करोगे. ये 2 9 4 8 7, यानी कि सबसे स्मॉल कौन सा है? 2, यानी कि 22. फिर है 4, यानी कि 24, उससे बिग है ना. अच्छा, 24 से बिग है, 4 से बिग 7 है, यानी कि नंबर आएगा 27. उसके बिग है 7 से बिग 8, यानी कि नंबर इज 28. फिर है 9, यानी कि 29. ठीक है, अब इस तरह इसको इजी वे में कर सकते हो, आपको बहुत सारा नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, ये है, अब इनके 10th प्लेस पे है, ये 1st प्लेस है इसका, ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस पे 3 है. ठीक है, अब आप असेंडिंग ऑर्डर किसको देख के करोगे? 1st प्लेस वाले को. अब देखिए 1 में 1 6 5 8 एंड 9 है, तो सबसे स्मॉल कौन सा है? 1, तो यहाँ पे आएगा 31. उसके बाद है 9 8 5 6, यानी कि 5, यानी कि 35 आएगा. ठीक है, उसके बाद 5 के बाद बिग से बिग कौन सा है? 6 वाला. ठीक है, 36. उसके बाद है 6 से बिग कौन सा है? 8, 38. 8 से बिग है 9, जिनके नंबर इज 39. अब देखोगे 1st प्लेस, लेकिन लिखोगे फुल नंबर, पूरा नंबर ही लिखोगे, नहीं आपका रॉन्ग हो जाएगा. अब ये देखो, इनके हैं 10th प्लेस पे सारे डिफरेंट है. फिर हम ये रूल से काम नहीं करोगे. ठीक है, जब ये सेम होते हैं तब आपने 1st प्लेस देख के आंसर निकालना है, लेकिन जब ये सभी डिफरेंट है तो आप क्या देखोगे? तो आप 10th प्लेस ही देखोगे. ठीक है, जब ये सारे डिफरेंट हैं तो आप 10th प्लेस देखकर ही अपना आंसर निकालोगे. सबसे पहले तो आपने वो देखना है कि कोई सिंगल डिजिट वाला नंबर है. यदि कोई सिंगल डिजिट वाला है तो सबसे पहले उसको ही लोगे, क्योंकि सिंगल डिजिट स्मॉलेस्ट है. ठीक है, तो सिंगल डिजिट में क्या है? 9 है, तो अब 9 इसको यहाँ लिख लोगे. ठीक है, सबसे स्मॉल है. ठीक है. अच्छा, तो उसके बाद अब इनमें से देखिए, ये तो क्या? ठीक है, ये 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, तो सबसे स्मॉल कौन सा है? 10th प्लेस लिखना है अभी आपने. ठीक है, 1,
तो यहाँ 1 यानी कि 1 7 70। 1 के बाद बिग कौन सा है 2 यानी कि 27। उसके बिग कौन सा है 3 यानी कि 37। उससे बिग कौन सा है 4 47। अब एक बार फिर से बता दूं, जब आपके ये टेंथ प्लेस वाला सेम है नंबर्स तो आप वंस प्लेस को देख के अपना असेंडिंग ऑर्डर करोगे। यदि ये सारे डिफरेंट हैं टेंथ प्लेस वाले तो आप टेंथ प्लेस को ही देखकर अपना असेंडिंग ऑर्डर करोगे। ठीक है, अब ये देखिए इनका टेंथ प्लेस ये 3 2 5 2 3 यानी कि इसमें देखिए ये 3 2 टाइम आ गया, ये 2 टाइम आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आप देखिए 3 2 टाइम है, ये तो 5 है, ये तो पता ही है कि बिग है, इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, ये 3 2 टाइम है, ये 2 टाइम है ना। तो आपने क्या देखना है, अब ये 2 है, ये भी 2 है। अब इन दोनों में से देखो कौन सा स्मॉल है, 23 के 28। यस 23, तो अब 23 को यहाँ लिखेंगे। 2 में देखना तो इजी है ना, फिर 23 लिख दिया, अब आ गया 28। अब 2 के बाद 3 वाला देखते हैं, 3 ये दोनों, एक 39 एक 38। ठीक है, कौन सा स्मॉल है, 28 से बिग है 38, तो 38 यहाँ आएगा। 38 के बाद 39, अब 50 वाला 1 है, 5 वाला तो 50 50। अब देखिए इसको 23 28 38 39 एंड 50। ठीक है, ये अपने असेंडिंग ऑर्डर हो गए। आपने बहुत बच्चे इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, एक डिजिट भी एक नंबर भी रॉन्ग हो गया तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान से करोगे, अब प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, और इधर आपको वर्कशीट दी है 5 क्वेश्चंस। ठीक है, आपने इनको बहुत अच्छी तरह से अपने आप ही करना है। ठीक है, ओके।